गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। और हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ और ये चैप्टर वाइज जो है मैं आपको यहाँ पर कवरेज दे रही हूँ, ताकि डिटेल में और अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा सकूँ। आज 6 चैप्टर शुरू करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का हमारा जो चैप्टर है जी, उसका नाम है क्रेडिट प्लानिंग, क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी यहीं से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है लोगों को, जो फार्मर्स हैं या जो लोग हैं, उन तक लोन पहुंचाने की। क्रेडिट जब भी आप पढ़ते हो तो सीधा सीधा मतलब होता है जी लोन, ठीक है। तो लोन की सुविधा जो है वो आपको पहुंचानी है, क्रेडिट डिलीवरी करनी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो जब हम सब लोगों तक पहुंचा पाते हैं या पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, राइट। चलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले अड्डा 24/7 ये जो आप अभी जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो, राइट। मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके वो वाले पॉइंट्स दे दिए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्रेडिट प्लानिंग, मॉनेटरी एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर नाबार्ड जो है देखने वाला है। नाबार्ड ने जो देखी हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, क्रेडिट प्लानिंग की ही बात करें। सो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जब क्रेडिट प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें कौन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, हमारे बैंक्स प्ले करते हैं। और क्योंकि हम रूरल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो हम रूरल लेवल पर ये बात करेंगे। सो यहाँ पर रूरल कोऑपरेटिव बैंक, जिसको मैं RCB बोलूंगी नेक्स्ट वाले चैप्टर में, रीजनल रूरल बैंक्स जिनके एग्जाम्स भी होते हैं, जिनको मैं RR भी बोलूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका रूरल RRB या RCB जो भी हो गए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 21 लाख करोड़ के आसपास जो है वो डिसबर्स किया गया है, अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 18.5 लाख करोड़। जो टारगेट था उससे ज़्यादा जो है वो डिसबर्स किया गया है। 117% जो है वो अचीवमेंट करी गई है क्रेडिट टारगेट के केसेस में, अगर हम देखें तो ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि लोगों को जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट वगैरह दिया गया है। आपको अगर वहां से समझना है तो आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। ये कमर्शियल बैंक का जो है यहाँ पर टारगेट है और अचीवमेंट है, ठीक है। टारगेट और अचीवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप पूछेंगे कि मैम ये लाइट ब्लू और डार्क ब्लू क्या है, तो ये जो लाइट ब्लू है ये आपका क्रॉप के लिए लोन है, ठीक है। दिस इज योर टर्म लोन, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट, रीजनल रूरल बैंक का, रीजनल कोऑपरेटिव बैंक्स का, और इन टोटल। सो बेसिकली जो टारगेट हमने रखा था सारे बैंक्स को अगर हम मिला के देखें तो हमने टारगेट जो है ओवर अचीव किया है, यानी ज़्यादा लोन्स दिए हैं। सो ये अच्छी बात है, राइट, ठीक है। अगर आपको एकदम नंबर्स में जाना है तो नंबर्स एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक बस आइडिया होना चाहिए कि हमारा क्या टारगेट था, हमने क्या अचीव किया है, सिर्फ उतना याद रखें। बट अगर आपको नंबर्स भी देखने हैं तो यहाँ पर टेबल में जो है नंबर्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं रीफाइनेंस ट्रेंड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जितना भी हमारा जो रीफाइनेंस हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, ठीक है, राइट, ठीक है। रीफाइनेंस का अक्सर मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देती है और फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को पैसे देते हैं, रीफाइनेंसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसने भी जो है यहाँ पर सरपास करे हैं टारगेट्स। जो डिसबर्समेंट हुआ है अंडर LT रीफाइनेंस वो जो है वो मॉडरेट रहा है, 86 के आसपास जो है, इसने 86% के आसपास जो है टारगेट अचीव यहाँ पर किया है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात हो रही है जब मैं LT और ST बोलती हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस आप देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस भी आप दे सकते हैं। ये 2022 में था, उसके मुकाबले हम थोड़ा सा कम रहे हैं 2023 में, बट ठीक ठाक हमने परफॉर्म करा है। 87% हमारी अचीवमेंट रही है लॉन्ग टर्म में। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारा ओवर अचीव रहा है, अगेन 106% हमने जो है क्रेडिट हमने यहाँ पर ये दिया है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का हम सिर्फ एक ये याद रखेंगे कि कितना जो है हमने अचीव किया है, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सो अगर यहाँ पर डिसबर्समेंट की बात करूँ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस बाय एजेंसी। सो अगेन अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझना है ना, नीचे ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें सारी शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है STCBC, इसका मतलब स्टेट कोऑपरेटिव वाले जो बैंक्स हैं, स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका पूरा आंकड़ा दिया हुआ है 2021-22 और 23 के कंपैरिजन में, ठीक है।
कि किस तरीके से डिसबर्समेंट हुआ है शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस का एजेंसीज के द्वारा। और यहाँ पर जो है आपका आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स का 2021-22-23 का जो है यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, जहाँ पर 2021-22-23 में से 23 जो है आपको डेफिनेटली डिसबर्समेंट के आकलन में आपको बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 22 और 23 का, इनफैक्ट थोड़ा सा कम चला गया है। चलिए सो आगे हम बात करते हैं डिसबर्समेंट। देखिए मैं आपको बता दूं, ये नंबर्स ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये नंबर्स याद करने हैं, बिल्कुल नंबर्स आपको याद नहीं करने, बट एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, पिछली बार के मुकाबले जो है कितना इन्वेस्टमेंट लोगों तक पहुंचा है, कितना लोन लोगों तक पहुंचा है, लोगों ने क्या अवेल किया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स ने कितना जो है कोऑपरेट किया है, ये सारे आंकड़े आपको एक आइडिया होना चाहिए। या फिर अगर कितने % से बढ़ोतरी की है या कितने % से घटा है, वो नंबर आप याद रखें, ठीक है। ये इतने टेक्निकलिटीज, ये इतने टेक्निकल नंबर्स आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। सो आप इसको डेफिनेटली आराम से स्किप कर सकते हैं, इतना जो है आपसे नंबर्स नहीं पूछे जाएंगे। बट डेफिनेटली अगर आपको किसी भी वर्ड में परेशानी हो तो सबके नीचे, सारे ग्राफ्स के नीचे जो है फुल फॉर्म्स दी हुई है, जैसे सीबी यानी कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी आपको पता ही है, आरआरबी आपको पता ही है, ठीक है, एसटीसीबी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अगेन एक ग्राफ है जो कि लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस को शो करता है, ठीक है। एजेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और यहाँ पर एजेंसी वाइज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में आपको ये दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि 2022 में जो है थोड़ा सा ज़्यादा हमारा क्रेडिट रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कि डिसबर्समेंट रहा था। 2023 में थोड़ा सा हमारा कम डिसबर्समेंट हुआ है अगर मैं एजेंसी वाइज देखूँ तो, राइट। अब देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंस है ना वो कम होती आपको दिखाई देगी, राइट। हमारे जो इनिशियल चैप्टर्स थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडी मैनर में भी यहाँ पर करवा रही हूँ, क्योंकि थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे न्यू रीफाइनेंस प्रोडक्ट्स की, कुछ स्कीम्स वगैरह की बात कर लेते हैं जो रीफाइनेंस में जो है सरकार ने लॉन्च करी है। तो सबसे पहले यहाँ पर PACS एक यहाँ पर PACS एज मल्टी सर्विस सेंटर्स जो है वो लॉन्च करे गए हैं। तो यहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज फार्म गेट आप बोल सकते हो, ये इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी हमने जो है बनाया था, आप सभी को पता होगा, सरकार ने बनाया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, जहां पर हम जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हमने सेटअप करी थी, ताकि जो है फार्मर्स का सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहे ये क्रेडिट लेने के लिए, लोन वगैरह लेने के लिए, राइट। सो ये एक चीज है जो हम याद रखेंगे, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसके तहत जो है, इस स्कीम के तहत जो है रीफाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा जितने भी हमारे एसटीसीबीज हैं, एट 3% का लेंडिंग रेट टू PACS मैंने अभी बताया है, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एट 4%, ताकि क्रिएट करी जा सके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सके, ठीक है। एसेट्स क्रिएट किए जा सके जो बाद में जाके जो है हमें फायदा दे, और यहाँ पर उनका बिजनेस जो है वो इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन भी इसमें 3% का आपको मिलेगा, यानी इंटरेस्ट में जो छूट है वो आपको 3% की यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वॉश आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वॉश क्या है। तो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर वॉश का रीफाइनेंस करा गया है। सो यहाँ से अक्सर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है जी। सो इतना ही हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाब परीक्षण। सो वेरिफिकेशन ऑफ रीफाइनेंस्ड एसेट, जो भी एसेट है हमारा रीफाइनेंस जो हमने किया है उसका वेरिफिकेशन हम करेंगे किसके थ्रू, एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है नाब परीक्षण, यानी नाबार्ड जो है वो अंडरटेक कर रहा है, यानी नाबार्ड जो है ये पूरा वेरिफिकेशन देख रहा है कि जी जो भी हमने एसेट वगैरह को रीफाइनेंस करे हैं वो जो है प्रॉपर पैसा जो है या फिर प्रॉपर चीजें जो है लोगों को गई है या फिर नहीं गई है, उनका क्या NPA स्टेटस है, वो कितने टाइम के लिए ऑपरेशनल है, क्या मतलब ऑपरेशन अपना अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। बाकी और क्रेडिट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यानी जिससे लोन की सुविधा दी जा सकती है लोगों को। सबसे पहला है यहाँ पर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये सरकार लेकर आई। अच्छा, तो इस चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जहां भी आपको स्कीम का नाम दिखे सिर्फ वो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि स्कीम डेफिनेटली हम स्किप नहीं करेंगे। फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ESI करंट अफेयर्स हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स ARD वगैरह सबके लिए, ठीक है। ओके, सो मॉडिफाइड इंटेंशन सबवेंशन स्कीम, इसकी अगर मैं बात करूं तो 2% जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा बैंक को, ताकि वो एक्सटेंड कर सके क्रॉप लोन अप टू 3 लाख एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, विच इज ऑफ 7% पर एनम। ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एक इंसेंटिव 3% का फार्मर्स को, ताकि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट जो है वो दे सके। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्रेडिट है, जो लोन्स है, उसको ये बहुत ही एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे 4% का यहाँ पर देती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो
अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारा जो आएगा जो हमारा जो चार्ज होता है यहाँ पर वो 4% है। सो जो कि अच्छा, जो एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5% है बैंक के लिए और 3% टू द फार्मर्स टुवर्ड्स प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव, उसको भी एक्सटेंड किया गया है एसटी लोन्स के लिए ऑफ अप टू 2 लाख एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी फार्मर्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर प्रोवाइडेड द लोन्स आर एक्सटेंडेड बाय बैंक्स एट 7% पर एनम। अगर आपके पास केसीसी है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है शॉर्ट टर्म लोन्स पे, ठीक है, वो जो है वो आपको अवेलेबल होगा, आपकी जो एक ओवरऑल लिमिट होगी वो 3 लाख पर एनम होगी। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं गवर्नमेंट स्कीम को लेकर जो हमें याद रखने हैं, बाकी इसके अलावा हमें चीजें याद नहीं रखनी है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड का सैचुरेशन या फिर प्रोग्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो फेज 1 फेज 2 का प्रोग्रेस आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ केसीसी जो आए थे वो इतने थे 12 लाख के आसपास, फेज 2 में 125, यहाँ पर 1,25,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिट सैंक्शन इतनी हुई थी, फेज 2 में जो है यहाँ पर इतनी लिमिट सैंक्शन हुई है, राइट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रिंग स्कीम्स फॉर शुगर फार्मर्स के लिए क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ स्कीम है। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल असिस्टेंस शुगर मिल्स के लिए ताकि इनहांस किया जा सके इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। इथेनॉल आप सभी को पता है हमारे भारत का सपना है कि 2025 तक हमें 20% जो है इथेनॉल को ब्लेंड करना है अपने पेट्रोल में। क्लाइमेट को सेव करने के लिए ये एक एजेंडा है जिसके लिए हमने जो है यहाँ पर जो भी डिस्टिलरीज हैं उनको जो है इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, यानी छूट दी है, ठीक है, ऑन द लोन अवेल्ड फ्रॉम द बैंक्स 50% ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 6%। सो ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो हम याद रखेंगे, राइट। उसके साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जो 2023 में लिए गए हैं, जैसे शुगर इथेनॉल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। शुगर इथेनॉल वाला 20% ब्लेंडिंग वाला क्या क्या उस पर जो है मिल रही हैं चीजें, राइट। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ लोन ओरिजिनेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगेन पूरी प्रोसेस को अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप अपने फेज 2 में यूज़ कर सकते हो, अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्सेस में आपको इस तरीके से केस स्टडीज दिखाई हुई हैं, इनको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ना इस तरीके से जो है गुजरात में एक जो है हमने जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट और ये सारी चीज़ें करी थी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जिससे आप कार्ड वगैरह स्वाइप करते हो, ये लोगों तक दिया था, मर्चेंट्स को दिया था, है ना, ताकि डिजिटल जो है 100 यहाँ पर देख सकते हो आप 1000 POS डिवाइसेस जो है वो डिप्लॉय करे गए थे अलग अलग मर्चेंट्स को, यानी दुकान वालों को जो है अलग अलग दिए गए थे। ये गुजरात का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप जब डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आप कोई भी आंसर लिख रहे हो तो आप ये इस केस स्टडी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तेलंगाना का भी एग्जैक्टली आप एक एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो जहाँ पर मोबाइल ATM वैन्स को जो है इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया है, तेलंगाना को, ताकि इस तरीके से मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। इस तरीके से वैन्स को जो है सेटअप किया गया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एग्जाम्पल ना छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप अपने नोट्स बना लो इस तरीके से। ऐसे लिखो गुजरात के आगे लिखो कि ऐसे 1000 जो है POS दिए गए हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। फिर लिखो तेलंगाना में ऐसे लिखो मोबाइल ATM वैन्स जो हैं उनका प्रावधान किया गया है। तो ये जो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, ये बहुत हैंडी होते हैं आपके एग्जाम में, राइट। उसके साथ साथ G20 पे भी इसका जो रोल है, 2 इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं कोलकाता और बैंगलोर में, जहां पर नाबार्ड का जो मैसेज है वो यही रहा है, हमें हर एक आखिरी इंसान तक पहुंचना है और डिजिटल इंटरवेंशन जो है पूरी दुनिया में हमें लेकर आना है। तो G20 में भी इसका थोड़ा बहुत इस बार जो है जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, 2 लोकेशंस हम याद रखेंगे, राइट। ओके, इसमें तो इतना ही था। 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आप सभी को सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। इसकी PDF कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप पिंकी करंट अफेयर्स यानी पिंकी CA अंडर 24/7, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको सर्च करो, मिल जाएगा, ठीक है। 5,500 से आसपास बच्चे हैं इस ग्रुप पे, इसको ज्वाइन कर लो, राइट। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ 25 तारीख से अगर आप SO का भी एग्जाम दे रहे हैं या किसी और बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो 25 तारीख से हमारी SO की क्लासेस शुरू होने वाली है। IBPS SO की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपको ये है कि मैम मुझे ना नाबार्ड का बैच चाहिए, मुझे ना महापैक नहीं चाहिए, मुझे अलग से सिर्फ नाबार्ड चाहिए, तो आप नाबार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। नाबार्ड पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बैच आ जाएगा, बैंक महापैक आ जाएगा, इसलिए क्योंकि नाबार्ड जो है बैंक महापैक में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अगर आप बैंक महापैक के जरिए जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं, अगर आपको सिंगल बैच चाहिए तो आप सिंगल बैच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके सारे जो है आपको फीचर्स दिख जाएंगे, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, टेस्ट वगैरह। मैं आपको 15-15 दिन की PDF देती हूँ, यानी 1 महीने का करंट अफेयर 2 PDF में हम कवर करते हैं। मैं ही करंट अफेयर्स आपको करा रही हूँ, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड सेशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी, राइट।
और यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी आपको मिलेंगे। सेशन जल्दी शुरू होने वाला है, लिमिटेड सीट्स है, इसमें आप एनरोल कर लीजिए। ठीक है, एनरोल करने के लिए करना क्या है, जब आप इसमें एनरोल करेंगे Y674, चाहे आप इसमें एनरोल करें या बैंक महापैक प्लस के थ्रू एनरोल करें, किसी भी चीज़ के थ्रू आप एनरोल करें, ठीक है, Y674 कोड यही रहेगा, आप इसको अप्लाई करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट इसमें भी अगर आपने ऐप से डाउनलोड किया तो इसमें भी आपका 1% जो है कम हो जाएगा पैसा, राइट। सो ऐप से इसमें एनरोल करिएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड टाइम अहेड, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।